अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अफ़आल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़क़द क़ीला हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। जब गुलिस्तां को खूं की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खूं की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों और दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम और पर्दा नशी माओं और बहनों, हिंदुस्तान कौमी एकजहती और गंगा जमुनी तहज़ीब का आलम बरदार है। यह ऐसा चमन है जहाँ अमन व आश्ती और इत्तिहाद मिल्ली के बेशुमार फूल खिलते हैं। यहाँ की फ़िज़ा में मोहब्बत और यहाँ के हर फर्द में आपसी उल्फत होती है। यह ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई यकसा तौर पर जमा होते हैं। गोया हिंदुस्तान आपसी इत्तिहाद का हसीन संगम है और यहाँ पर सारे मज़ाहिब मोहतरम हैं। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में जहाँ दीगर अदियानों मज़ाहिब के लोग क़याम पजीर हैं, वहीं पर मुसलमान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हाँ, ये हकीकत है कि हिंदुस्तान की तकदीर को मुसलमानों ने अपने खूने जिगर से संवारा है। इस चमन की आबियारी मुसलमानों ने की है, इसे सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया है। हर हिंदुस्तानी को सर उठाकर जीने का हक मुसलमानों ने दिलाया। इसी पर बस नहीं मेरे दोस्तों, हर वक्त मुसलमानों ने अपने वतन अजीज़ की मोहब्बत में डूबकर सबसे पहले सीना सिपर होकर हिंदुस्तान पर कब्जा करने वालों के नापाक आज़ाइम का कला कमा किया और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से मार भगाया। अंग्रेज़ों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करके अपनी जवान बीवियों को बेवा बनाकर, अपने बच्चों को यतीम करके, अपनी गर्दनें कटाकर, अपने खून को पानी की तरह बहाकर हराने वाली बातिल ताकतों का मुस्लिम उलमा और आवाम ने डटकर मुकाबला किया और उनके नापाक मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी। और साथ ही साथ ये बात भी कह डाली कि जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद रहेगा, उस वक्त तक इस मुल्क को गैरों के हवाले नहीं किया जा सकता। इस वतन को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम अपनी जानें तो दे सकते हैं मगर हिंदुस्तान नहीं दे सकते, इस वजह से कि यह मुल्क हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। इसकी तकदीर को हमने निखारा है। ये बात तो मुसलमानों ही ने कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मेरे दोस्तों, मगर आज बड़े अफसोस के साथ ये बात भी कहनी पड़ती है कि जिस वतन की खातिर मुसलमानों ने अपनी जानें गंवा दी, अपनी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया, जिस वतन की खातिर अपने खून को पानी की तरह बहाया, जिस वतन की खातिर अपनी गर्दनों को सूली पर लटकाया, जिसकी हिफाजत को अपनी हिफाजत समझकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, आज उसी हिंदुस्तान में उन्हीं मुसलमानों का जीना दोभर किया जा रहा है। उनके साथ नाइंसाफ़ी और बेवफाई का बर्ताव किया जा रहा है। उनके जज्बात व एहसासात को मजरूह करके उन्हें नाउम्मीद और बाग़ी हिंद करार दिया जा रहा है। उन पर बेजा इल्ज़ामात आयद करके उन्हें कैदोबंद की सजाएँ दी जा रही हैं। उन्हें दहशतगर्द करार देकर उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके इस वतन पर बेशुमार एहसानात के बावजूद उन्हें हुकूमत की हर मुराद से महरूम रखा जा रहा है। अगर दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ मेरे दोस्तों, तो बेजाना होगा कि उनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। उनकी मसाजिद को शहीद और मदारिस को मुकफ़्फ़ल किया जा रहा है। उनकी इबादत गाहों को दहशतगर्दी के अड्डे करार दिए जा रहे हैं। आखिर इन तमाम बातों की बुनियादी वजह क्या है? जब मालूम किया जाता है तो इन तमाम बातों की बुनियादी वजह ये निकलती है कि वो मुसलमान है। क्यों मुसलमान है? किसी ने क्या ही खूब कहा था, कटते ही रहे बस्ती में हमराह बरों की,
कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखें रही हम दीदवरों की, लूटी गई इज्जत तो हमारे ही घरों की, काटी गई फसलें तो हमारे ही सरों की। इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग। मेरे दोस्तों, मैं उन मुस्लिम दुश्मन जहनों से पूछना चाहता हूं कि तुम मुझे ज़रा बताओ तो सही कि हिंदुस्तान को इतना हसीन व जमील किसने बनाया? मरकज़ तवज्जो बना हुआ है लाल किला किसने बनाया? हिंदुस्तान की कदो कामत की दलील ये कुतुब मीनार किसने बनाया? वो जगमगाती हुई जामा मस्जिद और मक्का मस्जिद किसने बनाए? हर मकाम पर हसीन व जमील ये बड़े बड़े किले किसने बनाए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तिहाद का सबूत देने वाला ये 4 मीनार किसने बनाया? अरे हिंदुस्तान के माथे का सिंदूर ये ताजमहल किसने बनाया? बिलाखिर तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि सब के सब मुसलमानों की देन है, मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। और अगर इन सारी बातों के बावजूद भी तुम इनकार करोगे तो हर मकाम पर कुरानी आयत और अरबी तहरीरात मौजूद हैं। तुम जाओ लाल किला और लाल किले में देख लो हमारी मस्जिद और कुरानी आयत मौजूद हैं। तुम जाओ कुतुब मीनार में देख लो, कुतुब मीनार कुरानी आयत से जगमगा रहा है। तुम जाओ ताजमहल और ताजमहल में देख लो ताजमहल कुरानी आयत से मुनव्वर है। अलगर्ज मेरे दोस्तों, सारे आसारे कदीमा कुरानी आयत से भरे पड़े हैं। अब तुमको इन सारी बातों को मानना ही पड़ेगा, अब तुमको मुसलमानों को मानना ही पड़ेगा। अब तुम मजबूर होकर ये कहोगे कि सब के सब ये सारी की सारी चीज़ें मुसलमानों की वतन से वफादारी और बेपनाह खुलूस व मोहब्बत की दलील है। मगर याद रखना है मुस्लिम दुश्मनों, ज़रा सी सुनहरी कुर्सियों पर बैठने से ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं हो जाएगा। ओटो की भीख से हासिल हुए इक़्तिदार के ज़रिए तुम शहंशाह हिंद नहीं बन जाओगे। तुम्हें मुसलमानों को मानना ही पड़ेगा, इसके बगैर तुम एक कदम बढ़ा नहीं सकते, मुसलमानों को तुम भुला नहीं सकते। किसी ने कई खूब कहा था, अबू अंजुमन अहले सितम की है जलवगाह, अबू अंजुमन अहले सितम की है जलवगाह, रोशन जहाँ चराग वफा कर चुके हैं हम, किस किस जगह बयाज़ वतन से मिटाओगे, किस किस जगह बयाज़ वतन से मिटाओगे, हर हर वर्ग पे मोहर वफा कर चुके हैं हम। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, इन सारी बातों के बावजूद भी हम मुसलमानों ही पर जुल्म हो रहे हैं। हर जगह हमारी मसाजिद है, मगर उन मसाजिद में इबादत करने से रोका जा रहा है, उन मसाजिद को रोज़ बरोज़ मुकफ़्फ़ल किया जा रहा है। मुसलमानों ने सारे आसारे कदीमा बनाकर हिंदुस्तान को हुस्न व जमाल का नजराना पेश किया और खालिक़े दो जहाँ का शुक्र अदा करने के लिए मसाजिद बनवाई। मगर अफसोस सद अफसोस, आज उन मसाजिद को बंद करके वहीं पर अनोखे मंदिर बनवाकर अल्लाह की जगह गैरुल्लाह की परस्तिश को फ़रोग़ दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि मुसलमान वफ़ादार नहीं। मैं उन मुस्लिम दुश्मनों से पूछना चाहता हूँ कि वतन से वफादारी की इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान मरता भी है तो इसी वतन की 2 गज ज़मीन में दफन होता है। माजिद देवबंदी ने क्या ही खूब कहा था, अब ज़मीन का बदन न छोड़ेंगे यानी हरगिज़ कफन न छोड़ेंगे, अब ज़मीन का बदन न छोड़ेंगे यानी हरगिज़ कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान यही है माजिद, अपना ईमान यही है माजिद, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। ऐ मुस्लिम दुश्मनों, अगर तुम्हारी सारी ताकतें भी मिलकर मुसलमानों का कुछ बिगाड़ना चाहे तो एक बाल भी बेका नहीं कर सकती, क्योंकि मुसलमानों के पास एक ऐसा हथियार है जिसके आगे तमाम हथियार ज़ेर हैं। मुसलमान अगर हाथ उठाएगा तो दुनिया की काया को पलट देगा। और तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी परवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सियों और फर्श तक है, और मुसलमानों की फरियाद की परवाज़ अर्श तक है। लिहाजा ऐ दुश्मनों, तुम बातिल और गलत हो, तुम अपने ख्याल को दुरुस्त करो और मुस्लिम दुश्मनी से बाज आ जाओ। और ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, तुम अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखो और गैरुल्लाह से होने का यकीन दिल से निकाल कर एक अकेले अल्लाह पर यकीन रखो, एक अकेले अल्लाह पर यकीन रखो।
अल्लाह की मर्जियात के आगे झुक जाओ, मंशाए इलाही पर अमल पैरा हो जाओ, तो इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।